शाम ढल चुकी थी। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव चंद्रपुर धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। गांव के किनारे एक पुरानी उजड़ी हुई कोठी खड़ी थी, जिसे लोग परछाई कोठी कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस कोठी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो लोगों की परछाई चुरा लेती है। कोई भी रात के समय उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कबीर, जो शहर से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब डर का खेल है, वो अक्सर हंसते हुए कहता। पहली घटना, रहस्यमयी परछाई। एक रात कबीर अकेले कोठी के पास से गुजर रहा था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां अजीब सी सरसराहट कर रही थीं। अचानक कबीर को लगा कि उसकी परछाई उसकी चाल से अलग चल रही है। वो रुका, परछाई एक कदम आगे बढ़ गई। ये क्या मजाक है, उसने घबरा कर कहा। लेकिन अगले ही पल परछाई दीवार पर अलग खड़ी दिखी, मानो उसकी नकल कर रही हो। कबीर डरकर घर लौट आया। गांव में डर फैलने लगा। अगले दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। मीरा ने कहा कि रात में उसे आईने में अपनी परछाई अलग हिलती दिखी। रमेश को लगा कि कोई अंधेरे में उसके पीछे पीछे चल रहा है। एक बुजुर्ग ने दावा किया कि उसकी परछाई पूरी तरह गायब हो गई थी। गांव में डर का माहौल बन गया। सब कहने लगे, कोठी की आत्मा जाग गई है। सच्चाई जानने का फैसला। कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि वो कोठी के अंदर जाकर सच्चाई पता लगाएगा। उसके साथ गए मीरा, गांव का मास्टर देवेंद्र और पुलिस इंस्पेक्टर राजवीर। आधी रात को चारों लोग टॉर्च लेकर कोठी पहुंचे। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका और अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। मेरी परछाई लौटा दो। अंदर का खौफनाक राज। कोठी के अंदर दीवारों पर सैकड़ों हाथों की छायाएं बनी हुई थीं। फर्श के बीच एक पुराना आईना पड़ा था, टूटा हुआ, धुंधला और डरावना। तभी एक काली आकृति उभरी। उसकी कोई साफ शक्ल नहीं थी, बस एक चलती हुई परछाई। वो बोली, मैं इस कोठी की मालकिन शारदा हूँ। मुझे धोखे से मार दिया गया था। मेरी आत्मा परछाइयों में कैद हो गई। उसकी आवाज़ गूंजती रही, जो भी मेरी सीमा में आएगा उसकी परछाई मेरी हो जाएगी। डरावना मोड़। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। हर तरफ अंधेरा फैल गया। चारों ने महसूस किया कि उनकी परछाइयां उनसे अलग चलने लगी हैं। मीरा चीख पड़ी, कबीर, मेरी परछाई मुझे छोड़कर जा रही है। काली आत्मा हंस पड़ी। अब तुम सब भी मेरे जैसे बनोगे। श्राप तोड़ने की कोशिश। मास्टर देवेंद्र ने कांपते हुए कहा, अगर हम इस आईने को तोड़ दें तो शायद श्राप खत्म हो जाए। कबीर ने हिम्मत जुटाई और